अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 16 है। इसका सी पार्ट है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी मेरे पास, यानी कि एक तरह का मेरे पास जो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका इंट्रोडक्शन ही है हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास जो वेक्टर्स होता है और जो एंगल्स होते हैं, वेक्टर्स की लेंथ और जो एंगल्स होते हैं एक्सिस के दरमियान, उनको प्रिजर्व करने में ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो अब ये इसमें देखिए हमारे पास क्या है, एक्सिस है। इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस है, जो कि ओरिजिनल एक्सिस हैं। और इन एक्सिस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया हुआ है कि एक्स प्राइम में, वाई प्राइम में और जी प्राइम में। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ओरिजिनल एक्स है उसको हमने एक्स वन का नाम दिया है, जो ओरिजिनल वाई है उसको हमने एक्स टू का नाम दिया है, जो ओरिजिनल जी है उसको हमने एक्स थ्री का नाम दिया हुआ है, और जो हमने ट्रांसफॉर्म किए हुए हैं एक्स को, उसको हमने एक्स वन डैश का नाम दिया हुआ है, इसको एक्स टू डैश का नाम दिया हुआ है और इसको एक्स थ्री डैश का नाम दिया हुआ है। और ये हमारे पास एंगल्स है दरमियान में। तो अब जो मेरे पास एंगल्स हैं, यानी कि जो मेरे पास यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, उनको जो प्राइम्ड है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म्ड, जो मेरे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं ना, आई डैश जे डैश और के डैश, उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जो मेरे पास ये है, इसको 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 जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने जो दो पिक्चर्स देखी हैं, उन दोनों पिक्चर्स में पहली पिक्चर ये थी, जो सेकंड पिक्चर आप लोगों ने देखी है उसमें इसको मज़ीद ट्रांसफॉर्म यानी कि मज़ीद डायगोनलाइज करके लिखा गया है कि इसको यहाँ तो एक दो तीन चार पांच एंगल नज़र आ रहे हैं ना, तो उधर तो तमाम एंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो उन तमाम एंगल्स को हमने इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है। यानी कि जो मेरे पास ये आयोटा आई आई यूनिट वेक्टर जो प्राइम में है आई, इसको हमने 11 12 और 13 यानी 11 12 और 13 जो एंगल बनाए हुए हैं, किस तरह ये देखे कि 11 भी नज़र आ रहा है, 12 भी नज़र, 13 नज़र नहीं आ रहा, तो वो पिक्चर में दिखाया हुआ है। ओके, तो पिक्चर वो उस पिक्चर में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है जो सेकंड पिक्चर है। ये दफ़ा आप फिर अगेन वो पिक्चर देख लें जो सेकंड वाली है। यानी कि सिंपल क्या किया है, देख रहे हैं मेरे पास सिक्स एक्सिस हैं। ओके, थ्री जो मेरे पास सिक्स एक्सिस हैं, जिनमें जो थ्री हैं वो ओरिजिनल है और थ्री ट्रांसफॉर्म्ड है। तो अब इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जो ट्रांसफॉर्म्ड यूनिट वेक्टर्स हैं उनको हमने ओरिजिनल यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। ओके, इसी सिंपल इस हमने यही किया हुआ है इधर। ओके, तो अब यहाँ देखिए जो मेरे पास ये आई है, ये किसको शो कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये वाला। ओके, और जो ये वाला है यूनिट वेक्टर, ये अलोंग द, ये जो ट्रांसफॉर्म इसके अलोंग द, ये इसके अलोंग एक्स एक्सिस है। ओके, तो अब यहाँ देखें ये जो इसको हम इस फॉर्म में, यानी कि सिर्फ अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करें, जो एक्स प्राइम है जो मेरे पास ये वाला है, एक्स प्राइम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर डॉट जो यूनिट वेक्टर प्राइम वाला है उसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वो इक्वल होगा एक्स प्राइम के। ओके, तो ये हमारे पास यानी कि आर है, ये पोजीशन वेक्टर है, और ये मेरे पास यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ये है और पोजीशन वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास ओ आर है। तो वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ओके, तो इसको हम इस तरह हम जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या है, क्योंकि हम थ्री डिमेंशन में बात कर रहे हैं। तो जो मेरे पास पोजीशन होगा, पोजीशन वेक्टर इसके अलॉन्ग होगा थ्री डिमेंशन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जी एक्सिस के लॉन्ग होगा, और जो ये इसकी वैल्यू ऊपर गिवन होगी, गिवन है। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसीलिए। इसी तरह हम सेम प्रोसेस इसके लिए करेंगे वाई के लिए, और सेम प्रोसेस हमें जी के लिए भी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो एक्स वाई और जी है, यानी कि जो हमारे पास इधर ये देखिए इधर एक्स वाई जी, एक्स को हम रिप्लेस करने लगे हैं एक्स वन प्राइम के साथ, वाई को हम रिप्लेस करने लगे हैं एक्स टू प्राइम के साथ, और जी को हम रिप्लेस करने लगे हैं एक्स थ्री प्राइम के साथ। ओके, और हम क्या करेंगे कि जो कॉस थीटा है हमारे पास, उसको हम रिप्लेस करने लगे हैं अल्फ़ा आई जे के साथ।
तो अब इसको जो हमारे पास ये इक्वेशंस आई हैं, इन 3 इक्वेशन को हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाती हैं। हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ जाती हैं। ओके, अब इन तीनों का जो हमारे पास सम अप होगा, इन तीनों का, उसको सम अप को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारे पास एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास है आई जे, हमारे पास एक्स जे, इसके ये हमारे पास सम अप है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अब इधर हम यूज़ करते हैं आइंस्टाइन कन्वर्जन को यूज़ करते हैं। अब आइंस्टाइन कन्वर्जन क्या है, वो ये है कि आई जे एक्स जे, वो भी यही है। ओके, ये क्या है, आइंस्टाइन कन्वर्जन है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीपल करते हैं। तो जब मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक्स आई प्राइम प्राइम इक्वल टू आई जे और एक्स जे और आई जे और एक्स के, तो इसको मल्टीपल करते हैं हमारे पास आई के एक्स जे एक्स के आ गया है। अब यहाँ देखिए क्यों के क्यों किस वजह से है, हालांकि यहाँ भी आई जे है, यहाँ भी आई जे है, यहाँ भी जे है, यहाँ भी जे है, तो ये के कहाँ से आ गया। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, वो सिस्टम के कोऑर्डिनेट की क्या है, इंडिपेंडेंटली है। जो पीछे हमने डायग्राम बनाई है उसमें जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। यानी कि इसको हम, जो हमारे पास है प्राइम को हम अनप्राइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि देखते हैं एक्स आई एक्स जे है ना प्राइम है, तो इसको हम अनप्राइम की फॉर्म में भी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा जे की जगह हम के भी लिख सकते हैं। तो अब देखें, अगर हम बात कर रहे हैं जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की, वो क्रोनिकल डेल्टा पर आकर ख़त्म हो जाती है। जिस तरह देखें क्वांटम मैकेनिक्स 1 में जो हमने इस चीज़ को स्टडी किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वांटम मैकेनिक्स की मुकम्मल सीरीज़ कर ली हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स 2 की भी मुकम्मल सीरीज़ कर ली हुई है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो क्रोनिकल डेल्टा मेरे पास क्या है, जे के इज़ इक्वल टू ये 1 ये 0 है, यानी कि जब जे इज इक्वल टू के होगा तो 1 आंसर होगा, जब जे इज इक्वल टू के नहीं होगा तो 0 आंसर होगा। ये मेरे पास कहलाती है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कहलाती है। ओके, और ये किसके इक्वल है, ये वाली, ये हम जानते हैं, ये अभी लिखा है, ये वाली इसके इक्वल है कि जो हमारे पास है अल्फ़ा आई जी है, अल्फ़ा आई के है। ओके, ये इसके इक्वल है। तो ये मेरे पास ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है मेरे पास। ओके हो गया। अब जो हमारे पास ये लिखी हुई है ना, ये चीज़, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि जो मेरे पास ये है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, x1 डैश x2 डैश x3 डैश इक्वल टू a1 a2 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मेरे पास x1 x2 x3 है, ये मेरे पास, इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह लिख लिया हुआ, सिर्फ क्या है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया हुआ है, बाकी कोई नहीं है मुश्किल बात इसमें क्या है। ओके, तो ये मेरे पास एक्स प्राइम है, ये मेरे पास मुकम्मल क्या है, ए है, और ये मेरे पास एक्स है, तो लिहाजा ये मेरे पास ये फॉर्म बन गई है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स बन चुका है। ओके, जबकि ए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये ए क्या मेरे पास है, मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है। अब अगर इसकी हम थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में जाएं कि जो हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है,